बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं कि हाउ वी विल डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट। यहाँ पर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं without the fusion of gamete, without the fusion of gametes। इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्यूजन के बगैर। रिप्रोडक्शन को प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन वो फिनोमेना है जिनमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं, इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन में हमारे साथ दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है हमारे साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स किसे कहते हैं? गैमीट्स हमारे साथ हेप्लॉइड सेल्स होते हैं जो आपस में मिलकर जाइगोट बनाता है और उस जाइगोट से फिर एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। मगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और प्लांट्स में एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट। और ये किस तरह होते हैं इसे हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है एनिमल्स में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। उसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में किस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो 14.4 हमारा टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में किस तरह हमारे साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होता है। तो देयर आर मेनी मेथड्स through which asexual reproduction occur in animals, but the first one is fragmentation। सबसे पहला जो है वो है fragmentation। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या है? फ्रेगमेंट हम कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों को। तो फ्रेगमेंटेशन हमारे साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें हमारे साथ बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो जाए इनटू मेनी पार्ट्स, यानी पेरेंट ऑर्गेनिज्म या बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू मेनी पार्ट्स, और उस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ ये हो गया क्या? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें एक पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाए मेनी पार्ट्स में, ब्रेकअप हो जाए मेनी पार्ट्स में, और उसे हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और हर एक पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए। हर एक पार्ट जो है, हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें प्लेनेरिया की, ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक रखने वाला एक एनिमल है जिसे हम प्लेनेरिया कहते हैं। प्लेनेरिया हमारे साथ प्लेटीहेलमिन्थस से ताल्लुक रखता है और इसमें फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है। प्लेनेरिया, इसकी स्ट्रक्चर हमारे साथ इस तरह से होते हैं।
और ये क्या हो जाता है, ये मैनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ड्यूरिंग पिगमेंटेशन हमारे पास ये पार्ट्स में ब्रेकअप होता है और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हर एक पार्ट क्या करता है, प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी इससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है, डिवेल्प न्यू ऑर्गेनिज्म। तो हर एक पार्ट क्या बनाता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसे हम कहते हैं पिगमेंटेशन। अब आपने देखा कि पिगमेंटेशन में हमारे साथ गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं हुए, यानी यहाँ पर मेल और फीमेल गेमीट नहीं आए, बल्कि पिगमेंटेशन में हमारे साथ पेरेंट बॉडी जो है वो ब्रेकअप हो गई मैनी पार्ट्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और हर एक पार्ट जो बॉडी का है वो प्रोड्यूस डिवेल्प करता है क्या, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को। तो इसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। दूसरा हमारे साथ है बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है, बडिंग में हमारे साथ, बडिंग से आप फैमिलियर हो गए, हमने पढ़ा था अबाउट, पंजाबी में हमने पढ़ा था अबाउट बडिंग, के बडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह पढ़ेंगे कि बडिंग हमारे साथ हाइड्रा एक एनिमल है, जो एक फ्रेश वाटर एनिमल है, हाइड्रा ये एक फ्रेश वाटर एनिमल है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे साथ बडिंग होता है। किस तरह होता है, अगर आप हाइड्रा की स्ट्रक्चर देख लें तो उसकी जो शेप है वो इस तरह का होता है। इसी तरह से उसका शेप होता है और इसमें ये एबिलिटी है कि ये बडिंग के जरिए न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां पर क्या होता है कि हमारे साथ इससे एक छोटा सा आउटग्रोथ एराइज होता है। यहां पर इससे एक छोटा सा आउटग्रोथ एराइज हो जाता है, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बड कहते हैं, बड, BUD, ठीक है। अब ये आउटग्रोथ एनी पेरेंट बॉडी से क्या लेता है, फूड, न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा, ये डिपेंड करता है इसी पेरेंट बॉडी, ठीक है। इसके बाद जब ये हमारे साथ क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो ये बड क्या करता है, ये इनसे सेपरेट हो जाता है और एक न्यू हाइड्रा बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ बर्ड बन गया, फिर इनमें डिफरेंट चेंजेस आएगी और जब ये इसका काबिल हो जाए कि ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है, तो ये क्या करता है, पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है और एक न्यू हाइड्रा बन जाता है। तो ये हमारे साथ है बडिंग, जो हाइड्रा में और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो बडिंग इज आल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म की नंबरिंग में इंक्रीज आती है, तो ये भी नंबरिंग में इंक्रीज है, मगर इसमें गैमीट्स फ्यूजन नहीं होती, तो इसीलिए हम इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। थर्ड जो टाइप है वो है हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस हमारे साथ अनदर टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मगर ये एक स्पेशल टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पेशल टाइप ऑफ asexual reproduction। asexual reproduction की स्पेशल टाइप कैसी है, अगर हम पार्थिनोजेनेसिस में पढ़े तो ये हमारे साथ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, किससे, अनफर्टिलाइज सेल जो है या अनफर्टिलाइज एग सेल जो है वो डेवलप होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। अनफर्टिलाइज्ड एग सेल जो होता है
वो क्या करता है, डिवॉल्व इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। वैसे तो फिनोमेना ये है कि हमारे साथ एग हमारे साथ स्पर्म के साथ फ्यूज होकर, यानी मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मगर पार्थिनोजेनेसिस में हमारे साथ एक अनफर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग हम किसे कहते हैं, जब एग के साथ स्पर्म अटैच होता है, फ्यूज होता है, तो उसे हम फर्टिलाइज एग कहते हैं कि अब एग फर्टिलाइज हो गई। मगर जब एग अनफर्टिलाइज, मतलब कि इससे मेल गेमीट फ्यूज नहीं हुआ है अभी तक, तो अनफर्टिलाइज एग जो है वो डिवेल्प हो जाए एक न्यू ऑर्गेनिज्म में, तो उसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारे साथ कहाँ पर होता है, ये हमारे साथ हनी बीज जो है उनमें भी होता है ये। ठीक है, सो मगर हनी बीज जो होते हैं उनमें ये प्रोसेस होता है। ठीक है, मगर उसमें जो अनफर्टिलाइज एग है वो क्या करते हैं, डिवेल्प होता है इनटू मेल्स। ठीक है, ये हमारे पास मेल प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ मेल हनी बी। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो 3 टाइप्स हैं, प्रेगनेंटेशन, बडिंग एंड पार्थिनोजेनेसिस। इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के, एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है। दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।